all nursing aspirants, welcome to GDC Nursing Classes। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ जो कि होने वाली है GMCH चंडीगढ़ से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में हमें कुछ समय पहले देखने को मिला था कि GMCH के साइड से हमें स्टाफ नर्स यानी कि नर्सिंग ऑफिसर्स की हमारी वैकेंसी देखने को मिली थी। तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी या किस तरीके से हम जो है एग्जाम का पैटर्न देखेंगे इस बार, क्या क्या चीजें कितना परसेंट जो हमारा नर्सिंग पोर्शन है वो आने वाला है और कितना हमारा नॉन नर्सिंग पोर्शन जो है वो आएगा। ठीक है, प्लस हम बात करेंगे कि क्या सैलरी जो है एक GMCH नर्सिंग ऑफिसर की रहती है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो से आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि GMCH चंडीगढ़ जो है एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और जो एग्जाम है जल्दी हमें देखने को मिलेगा, तो ज्यादा टाइम ना सोच के चलो, तो उसी तरीके से अपना जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं कि क्या हमारा नेम ऑफ द पोस्ट है। तो नेम अगर पोस्ट की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो हमारी है कितना GMCH में 1045। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या हमारा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या सिलेबस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो पार्ट 1 रहने वाला है, द रिटन टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, यानी कि जो रिटन एग्जामिनेशन हमें देखने को मिलेगा उसमें क्या क्या जो सब्जेक्ट्स हैं और क्या पोर्शन रहने वाला है वो। तो मैं आपको बताऊं तो सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कंसर्न पोस्ट दैट इज नर्सिंग, यानी कि जो 70 मार्क्स का हमें पेपर देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा कहाँ से, जो हमारे नर्सिंग के जो बेसिक और मेजर सब्जेक्ट्स है। यानी कि मैं आपको बता दूं तो हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग, प्लस हमारा क्या बचता है OBG, ठीक है, न्यूट्रिशन, हमारा हो गया है रिसर्च मैनेजमेंट। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट जो है इनमें से हमें कितना पोर्शन देखने को मिलेगा, 70 मार्क्स जो है वो देखने को मिलेंगे, यानी कि 70% जो है वो देखने को मिलेगा हमारा नर्सिंग एग्जामिनेशन मतलब नर्सिंग सब्जेक्ट से। नेक्स्ट अगर पार्ट 2 की बात करें तो प्रैक्टिकल असेसमेंट टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द रिलेवेंट फील्ड। ठीक है, तो 30 मार्क्स का जो है वो हमें प्रैक्टिकल बेस्ड यानी कि सिनेरियो बेस्ड। ठीक है, मैं आपको बताऊं तो प्रैक्टिकल बेसिस में हम ले सकते हैं जैसे हमारा कोई भी प्रैक्टिकल प्रोसीजर होता है। ठीक है, प्रोसीजर में हमारा IV कैनुलेशन, फोलिस कैथेटराइजेशन, ठीक है, और हमारा जो RT इंसर्शन, इन सब से जो है क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, जितने सारे प्रोसीजर हम प्रैक्टिकली करते हैं अपने हॉस्पिटल सेटिंग में, तो वो सारे प्रोसीजर जो है हमें देखने को मिलेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इस पेपर में बात करूं तो आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि यहाँ पे हमें 70 मार्क्स का थ्योरी ही देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस गलती में ना रहे या इधर उधर नहीं आपको भागना है कि हम ये भी पढ़ ले ये भी पढ़ ले। तो इस जो एग्जाम में 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स तो आपके नर्सिंग पोर्शन से रहने वाले हैं, प्लस जो 30 मार्क्स है वो भी आप ही के पोर्शन से रहने वाले हैं। बस ये दे दिया कि इसमें आपसे कुछ प्रैक्टिकल बेसिस या सिनेरियो बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक कोविड रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती है, या फिर हमारे जो कोई डिजीज कंडीशन है उसमें एक सिनेरियो प्रैक्टिकल बता दिया कि आपका एक पेशेंट आया इमरजेंसी में, वो हाइपोग्लाइसीमिक है, तो मतलब उसका ABG करा तो हमें ये चीजें पता चली, तो अब हम उसको क्या करेक्शन देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के पता लगाना चाहिए।
तो बेसिकली मैं अगर बताऊं तो इसमें आपको क्या एनक्लेक्स लेवल का थोड़ा सा पढ़ लेना होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें हमारा सारा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं, प्लस आपकी जो थ्योरी है वो आप इजीली पढ़ सकते हैं, थ्योरी बेसिस पढ़ो, उसके नॉर्मल एमसीक्यू सॉल्व करो तो यहाँ से हो जाएगा। लेकिन जो 30 मार्क्स है हमारे, अगर हमें अच्छा रैंक में आना है तो आपको ये 30 भी स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, और ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज जो है बढ़ानी पड़ेगी। अब प्रैक्टिकल नॉलेज आप कैसे बढ़ा सकते हो, लाइक जितने भी हमारे कैनुला होते हैं उनके नंबर, उनके कलर के हिसाब से क्या क्या होंगे, ठीक है, फॉलिस कैथेटराइजेशन या हमारे जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनका कलर कोडिंग, ठीक है, जितने भी हॉस्पिटल में सिलेंडर्स होते हैं, कौन से नाइट्रोजन गैस का कौन सा होगा, ऑक्सीजन का कौन सा होगा, क्या क्या, ये सब जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं कि आप ईसीजी पढ़ लो ध्यान से, ठीक है, ईसीजी का थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, एबीजी को आइडेंटिफाई करना सीख लो कि एबीजी में अगर ये नॉर्मल रीडिंग है और अगर ये इम्बैलेंस हो रही है तो क्या हमें कंडीशन देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू रीडिंग्स, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारा इससे रिलेटेड होने वाला है, एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं तो हमारा जो ड्यूरेशन होगा रिटन एग्जाम का वो 2 घंटे का रहने वाला है, ठीक है। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश। मैं आपको बताऊं तो आपका जो लैंग्वेज होने वाली है पेपर की वो इंग्लिश रहने वाली है, ठीक है। अब बता देते हैं कि द मिनिमम कट ऑफ बेंचमार्क फॉर क्लियरिंग रिटन एग्जाम ऑफ ईच कैटेगरी विल बी अंडर, दैट इज पार्ट 1 एंड 2। यानी कि जो मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का हमारा 50% आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 45% दिया गया है, एससी कैटेगरी को 40% दिया गया है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं तो दिस परसेंटेज विल बी एप्लीकेबल ऑन बोथ 1 and 2 इंडिविजुअली, नॉट कलेक्टिवली। यानी कि आपको ये इंडिविजुअली काउंट नहीं होगा, दोनों पार्ट्स का जो है मतलब कलेक्टिवली काउंट नहीं होगा, दोनों पार्ट्स का इंडिविजुअली कलेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि हमें टोटल मिला के लाना है, तो ये पोर्शन भी में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है और ये में भी, ठीक है, तभी आप क्या है अच्छा कट ऑफ के अंदर आ पाओगे। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो रॉन्ग आंसर इज फिक्स्ड एज 0.25 की आपको क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन बोथ पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स obtained in part 1 70 marks and part 2 30 marks. Thereafter the candidate will be called for counseling as per their merit in the ratio of 1:5। मैं आपको बताऊं तो आपको क्या करना है, 70 में से भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, कितना, 50% तक। 30 नंबर में से भी आपको 50%, किनको, जनरल वालों को 45%, पीडब्ल्यूडी वालों को और एससी कैटेगरी के जितने बच्चे हैं उनको 40%, दोनों पार्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, एक पार्ट में या कलेक्टिवली एक साथ। आपको अगर सोच रहे हो कि 100 में से 100 नंबर में से आप 50% ले आओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे वो क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको दोनों सेक्शन 1 सेक्शन 2 में को अलग अलग जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो एक में करके कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जो पार्ट 2 है दैट विल बी ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है। तो आपको उसमें भी उतने ही अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि उसमें सारा आपका प्रैक्टिकल बेसिस आने वाला है, तो एज सच कोई टफ काम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब हो सकता है आपको, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि आप सिर्फ एनक्लेक्स पढ़ लो इनके लिए, ठीक है, 30 मार्क्स के लिए, या हो सकता है वो एनक्लेक्स जो बुक पढ़ोगे वो ओवरऑल भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है हमारा पेपर से रिलेटेड कि क्या जीएमसीएच का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। प्लस एक और बात कि आपका जो पे लेवल होगा, यहाँ पे जो जीएमसीएच के जो एम्प्लॉयज है यानी कि नर्सिंग ऑफिसर है, उनको लेवल 7 का पे किया जाता है, ठीक है। तो 45,000 से आपका स्टार्टिंग होगा एंड इट इज अप टू 50,000 यानी कि 1,50,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। तो बिल्कुल
इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, अच्छे से पढ़ लो क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपका पोर्शन आ रहा है, नर्सिंग का पोर्शन आ रहा है, क्योंकि 70 मार्क्स का भी अगर आप देखो तो भी नर्सिंग वाला है। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल असेसमेंट की बात करो तो वो भी सारा आप ही का पोर्शन है नर्सिंग का, वो कहीं से एक्स्ट्रा ऐसा मैथ्स इंग्लिश ये वो शो नहीं आएगा कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाए कि अच्छा मतलब हमें अभी नॉन नर्सिंग भी पढ़ना पड़ेगा या व्हाटएवर, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंटली पढ़ो, पूरा थ्योरी पोर्शन पढ़ो, उसके एमसीक्यूज सॉल्व करो, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे ढूंढ के पढ़ लो, तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लास्ट तक बने रहे और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके भी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, और आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।